बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। ये एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस वीडियो है जहां पे हम कुछ प्रोग्राम्स की मदद से स्ट्रिंग्स को ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम स्ट्रिंग्स को बिना किसी बिल्ट इन फंक्शन के यूज़ करते हुए कुछ कारआमद प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रोग्राम की, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और ये प्रोग्राम क्या करेगा? एक्चुअली जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाएगा तो यूज़र से इनपुट के तौर पे एक स्ट्रिंग डिमांड की जाएगी। यूज़र जो इनपुट के तौर पे स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा, हमारा ये प्रोग्राम उस स्ट्रिंग में से हमें काउंट करके बताएगा कि इसमें टोटल कितने वॉवल्स मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 6 पे हमने अपनी स्ट्रिंग या कैरेक्टर अरे डिक्लेयर की है 4 डाटा टाइप के साथ। इसका नाम हमने रखा है str, जो कि स्ट्रिंग का एब्रीविएशन है, और आप देख रहे हैं कि हमने इसकी लेंथ रखी है 50। इसके बाद लाइन नंबर 7 पे देखिए हमने इंटीजर डाटा टाइप के दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं i और v। और लाइन नंबर 8 पे हमने 0 की वैल्यू स्टोर कर दी है i और v दोनों वेरिएबल्स में एक साथ। लाइन नंबर 9 पे हम प्रॉम्प्ट जनरेट कर रहे हैं और यूजर से कह रहे हैं कि वो एक स्ट्रिंग एंटर करे। और लाइन नंबर 10 पे हम cin.getline फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम ये प्रीवियसली बात कर चुके हैं कि जब आप cin.getline फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐसी स्ट्रिंग भी इनपुट के तौर पे एक्सेप्ट कर सकते हैं जिसमें स्पेसेस मौजूद हों। लेकिन इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए जो दो पैरामीटर्स प्रोवाइड करने होते हैं, पहली चीज़ कि इनपुट करदा स्ट्रिंग कहाँ पे स्टोर की जाएगी, तो उसके लिए हमने str का नाम यूज़ किया, यानी अपनी स्ट्रिंग वेरिएबल या आप कैरेक्टर अरे कह लीजिए। और दूसरी चीज़ हमें लेंथ प्रोवाइड करनी होती है, तो हमने 50 की लेंथ प्रोवाइड की। इसके बाद अब देखते हैं कि किस तरह से हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हुए अपनी इस स्ट्रिंग में से वॉवल्स को काउंट करते हैं। यहाँ पे आपको एक बात जहन में रखनी है कि यूज़र जितने भी कैरेक्टर्स इनपुट के तौर पे प्रोवाइड करेगा या जो भी स्ट्रिंग इनपुट के तौर पे फराहम करेगा, एक्चुअली उनमें से हर एक कैरेक्टर एक स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन पर मौजूद होगा, क्योंकि जैसे हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स को अरे ऑफ कैरेक्टर्स की सूरत में स्टोर किया जाता है। और हम ये बात जानते हैं कि किसी भी अरे की डिफरेंट इंडेक्स पोजीशंस होती हैं और उन इंडेक्स पोजीशंस का इस्तेमाल करते हुए हम उस अरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो यूजर जो भी हमें इनपुट फराहम करेगा स्ट्रिंग के तौर पे, उस इनपुट में से हर एक कैरेक्टर एक इंडिपेंडेंट इंडेक्स पोजीशन पर मौजूद होगा और उसी का इस्तेमाल करते हुए हम उस स्ट्रिंग में से वॉवल्स को काउंट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने व्हाइल लूप स्टार्ट किया अपने व्हाइल कीवर्ड के साथ, और हमारी कंडीशन क्या है? हम ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी इस स्ट्रिंग की आई इंडेक्स पोजीशन पे नहीं आ जाता नल कैरेक्टर, उस वक्त तक हमारी लूप बॉडी इटरेट करनी चाहिए। अब आपको ये बात भी रिकॉल करवा दूं कि आपके स्ट्रिंग के आखिर में नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, और ये नल कैरेक्टर यही बताता है कि यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है। तो इसलिए हम नल कैरेक्टर का इस्तेमाल करके अपनी स्ट्रिंग के हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को इवेल्युएट करेंगे कि क्या वो वॉवल है या नहीं। और देखिए हमने अपनी व्हाइल लूप की बॉडी में स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया, और स्विच के साथ हम अपनी स्ट्रिंग की आई इंडेक्स पोजीशन को यूज कर रहे हैं। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि लाइन नंबर 8 पे हम आई वेरिएबल में 0 की वैल्यू स्टोर कर चुके हैं। इसका मतलब है कि जब पहली मर्तबा हमारी लूप बॉडी इटरेट करेगी तो आई की वैल्यू 0 है। इसका मतलब हुआ कि आपकी कैरेक्टर अरे की जो 0 इंडेक्स पोजीशन है, सबसे पहले उसे चेक किया जाएगा, यानी आपके पहले कैरेक्टर को चेक किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम केस क्या यूज कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारी इस स्ट्रिंग की आई इंडेक्स पोजीशन पर जो मौजूद कैरेक्टर है वो ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो या यू हो, क्योंकि यही 5 वॉवल्स हैं, तो अगर इनमें से किसी भी केस के साथ वो वैल्यू मैच कर जाती है, इस सूरत में हम v प्लस प्लस कर रहे हैं। अब v वो वेरिएबल है एक्चुअली जिसमें हम अपने वॉवल्स को काउंट करने वाले हैं। तो अब इस तरह से होगा ये कि 0 इंडेक्स पोजीशन पे जो कैरेक्टर है उसे मैच किया जाएगा ए, ई, आई, ओ, यू के साथ। अगर वो मैच कर गया तो फिर v में एक डिजिट का इजाफा हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे देखिए कि स्विच स्टेटमेंट से बाहर आके अपनी लूप बॉडी के अंदर ही हम i प्लस प्लस का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी स्विच स्टेटमेंट के खिताम पे i वेरिएबल में एक डिजिट का इजाफा हो जाएगा और 0 से बढ़कर 1 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी i में। तो इस तरह से सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर जो कैरेक्टर मौजूद होगा उसे इवेल्युएट किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि वो ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई एक कैरेक्टर तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो फिर v में एक डिजिट का इजाफा कर दिया जाएगा v प्लस प्लस की मदद से, और उसके बाद फिर आई वेरिएबल को अपडेट करके एक डिजिट का इजाफा उसमें भी कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जितने भी कैरेक्टर्स हमारी स्ट्रिंग में मौजूद होंगे वो 1 बाय 1 इवेल्युएट होते चले जाएंगे, ता वक्त ये कि नल कैरेक्टर एनकाउंटर हो जाएगा। अब नल कैरेक्टर जब आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुकी है, तमाम कैरेक्टर्स इवेल्युएट हो चुके हैं। तो उसके बाद देखिए हमने अपने व्हाइल लूप के बाहर आके सिंपली सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ ये स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाई, द स्ट्रिंग हैज, और फिर हमने अपने v वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया।
और फिर साथ ही हमने ये स्ट्रिंग भी अटैच कर दी वॉवल्स। तो मैसेज कुछ यूं बन जाएगा, द स्ट्रिंग हैज 5 वॉवल्स या 4 वॉवल्स, क्योंकि वी वेरिएबल में नंबर ऑफ वॉवल्स स्टोर हो चुके होंगे। आइए अब इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। और देखिए प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पे हमसे एक स्ट्रिंग मांगी जा रही है, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देता हूँ, पाकिस्तान इज माई होम लैंड, और मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। तो देखिए द स्ट्रिंग हैज 7 वॉवल्स। अगर हम इसे काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इस तरह से टोटल 7 वॉवल्स इस स्ट्रिंग में मौजूद थे। आइए बढ़ते हैं सेकंड प्रोग्राम की तरफ। और ये सेकंड प्रोग्राम जो है पहले प्रोग्राम की निस्बत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कदरे कम्प्लेक्स है। और ये प्रोग्राम एक्चुअली करेगा क्या, जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो ये यूज़र से इनपुट के तौर पे एक स्ट्रिंग या सेंटेंस जो है वो रिक्वायर करेगा, और फिर हमारा ये प्रोग्राम उस इनपुट करदा स्ट्रिंग में से बताएगा कि इसमें कितने अपर केस कॉन्सोनेंट हैं, कितने लोअर केस कॉन्सोनेंट हैं, कितने अपर केस वॉवल्स हैं और कितने लोअर केस वॉवल्स हैं। तो ये 4 चीज़ें हमारा प्रोग्राम हमें बताने वाला है। तो आइए देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। लाइन नंबर 6 पे हमने अपनी अरे ऑफ कैरेक्टर या स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसका नाम लाइन रखा, जिसकी लेंथ हमने 80 रखी। उसके बाद लाइन नंबर 7 पे हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, और वेरिएबल्स के जो नाम हैं वो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। इंटीजर डाटा टाइप के ये तमाम वेरिएबल्स हैं। यूसी मींस अपर केस, एलसी मींस लोअर केस। तो अपर केस और लोअर केस जो है बेसिकली अपर केस और लोअर केस कॉन्सोनेंट को स्टोर करने के लिए यूज होंगे। UV means uppercase vowels और LV means lowercase vowels। इसके बाद लाइन नंबर 8 पे हमने इन चारों वेरिएबल्स में इनिशियली 0 की वैल्यू स्टोर कर दी, क्योंकि हम जब अपनी स्ट्रिंग को इवेल्युएट करेंगे तो जो भी क्राइटेरिया मैच करता जाएगा उस वेरिएबल में हम एक डिजिट का इजाफा करते जाएंगे। यानी हर एक कैरेक्टर को हम इंडिविजुअली इवेल्युएट करेंगे, और वो जिस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता होगा उसकी मुनासबत से यूसी, एलसी, यूवी या एलवी में एक डिजिट का इजाफा किया जाएगा। इसके बाद देखिए लाइन नंबर 9 पे हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज दिया यूजर को, एंटर सेंटेंस, और उसके बाद cin.getline फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हमने यूजर का इनपुट करदा स्ट्रिंग अपनी लाइन नामी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और हमने साथ ही लेंथ भी प्रोवाइड कर दी अपनी स्ट्रिंग की। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमारी फॉर लूप स्टार्ट हो रही है। अच्छा, देखने में ये प्रोग्राम जो है कुछ कम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन कतई तौर पे ये कम्प्लेक्स नहीं है। इस कोड को देख के आपने घबराना नहीं है। अभी जब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आएगी कि ये बहुत ही आसान कोड था। तो हमने यहाँ पे जो फॉर लूप यूज की है, यहाँ पे हमने इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल x डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया 0 के साथ। और हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जब तक हमारी इस लाइन नामी स्ट्रिंग में x पोजीशन पर वैल्यू एनकाउंटर नहीं हो जाती नल कैरेक्टर की। इसका मतलब क्या हुआ, सादा लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि जब तक हमारी इस अरे की किसी भी इंडेक्स पोजीशन पर नल कैरेक्टर नहीं आ जाता उस वक्त तक हमारी लूप बॉडी इटरेट होनी चाहिए। और हम ये बात जानते हैं कि जो नल कैरेक्टर है वो लास्ट कैरेक्टर होगा। जब तमाम कैरेक्टर्स इवैल्यूएट कर लिए जाएंगे उस वक्त नल कैरेक्टर एनकाउंटर होगा। और उसके बाद x प्लस प्लस का हमने इस्तेमाल किया, जो कि हम हमेशा करते हैं। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे हम इफ एल्स इफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो किस तरह से यूज कर रहे हैं हम देखिए। पहली मरतबा जब लूप बॉडी इटरेट करेगी तो x में 0 की वैल्यू स्टोर है, तो इस बात को जहन में रखते हुए आपने चलना है। तो हमने जो पहली इफ स्टेटमेंट यूज की है उसमें हम कंडीशन इंपोज कर रहे हैं कि अगर हमारी लाइन नामी अरे की x इंडेक्स पोजीशन पर, यानी 0 इंडेक्स पोजीशन जो है वो बराबर है अपर केस ए के, या फिर लाइन नामी अरे की x इंडेक्स पोजीशन यानी 0 इंडेक्स पोजीशन बराबर है ई के, बिल्कुल इसी तरह से, या वो बराबर है आई के, या वो बराबर है ओ के, या वो बराबर है यू के, तो इनमें से अगर कोई एक कंडीशन भी पूरी हो जाती है, एक्चुअली ये 5 कंडीशंस हैं जो कि हम और के साथ यूज करें, तो इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर पूरी होगी तो हमारी ये कंडीशन ओवरऑल ट्रू हो जाएगी। इस सूरत में हम कहते हैं यूवी नामी जो वेरिएबल है उसमें आप एक डिजिट का इजाफा कर दीजिए। हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो अपर केस वॉवल के वेरिएबल में एक डिजिट का इजाफा हो जाएगा। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती एल्स इफ, तो फिर दूसरी कंडीशन इवैल्यूएट की जाएगी। अब यहाँ पे बेसिकली हम सेम वही कोड यूज कर रहे हैं जो हमने ऊपर यूज किया, लेकिन हम जो कंडीशन में कैरेक्टर्स यूज कर रहे हैं वो लोअर केस में वॉवल्स यूज कर रहे हैं, ए ई आई ओ और यू। यानी अगर हमारी स्ट्रिंग की 0 इंडेक्स पोजीशन पर जो कैरेक्टर है वो इनमें से किसी एक के साथ मैच कर जाता है, तो फिर इस सूरत में हमें एलवी यानी लोअर केस वॉवल्स के वेरिएबल में एक डिजिट का इजाफा कर देना है। अगर ऐसा भी नहीं होता, यानी ना तो ये कंडीशन ट्रू हुई ना ही ये कंडीशन ट्रू हुई, तो फिर हम तीसरी कंडीशन को इवैल्यूएट करेंगे। अब तीसरी कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं, अगर हमारी लाइन नामी अरे की x इंडेक्स पोजीशन बड़ी है या बराबर है 65 से,
अब इसका क्या मतलब है, अगर आप आस्की टेबल को देखें तो आपको पता चलेगा कि आपके जो अपर केस अल्फाबेट्स हैं उनका आस्की कोड 65 से शुरू होता है और 90 पे खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो दो कंडीशंस यूज की हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर के साथ, उसमें से पहली ये है कि हमारी अरे की एक्स इंडेक्स पोजीशन पर जो मौजूद कैरेक्टर है उसका आस्की कोड जो है वो 65 के बराबर है या उससे बड़ा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो कैरेक्टर्स इनपुट के तौर पे लिए हैं, तो फिर हम यहाँ डिजिट के साथ क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये बात हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं और सीख चुके हैं कि आप जब किसी कैरेक्टर को कंपेयर करते हैं किसी इंटीजर वैल्यू के साथ, तो एक्चुअली आप उसके आस्की कोड की बात कर रहे होते हैं। तो दूसरी कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई एंड हमारी अगर लाइन नामी अरे की एक्स इंडेक्स पोजीशन पर जो कैरेक्टर मौजूद है वो छोटा है या बराबर है 90 से। तो आस्की कोड अगर 90 के बराबर या उससे छोटा होगा और बड़ा होगा या बराबर होगा 65 के, इस सूरत में वो एक अपर केस कैरेक्टर होगा। इस सूरत में हमारा जो अपर केस का वेरिएबल है यानी यूसी, उसमें हमें एक डिजिट का इजाफा कर देना है। और आखिर में हम फिर एल्स इफ का इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर हमारी लाइन नामी अरे की जो एक्स इंडेक्स पोजीशन है यानी जीरो इंडेक्स पोजीशन, क्योंकि अभी हमारी लूप की फर्स्ट इटरेशन चल रही है, उसमें जो कैरेक्टर मौजूद है वो बड़ा है या बराबर है 97 से। अब 97 का मतलब क्या है, अगर आप आज की टेबल देखें तो वहां पे 97 से मुराद लोअर केस में ए की वैल्यू है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारी अरे की जीरो इंडेक्स पोजीशन पर जो कैरेक्टर है वो बड़ा है या बराबर है 97 से और वो छोटा है या बराबर है 122 के, क्योंकि जो हमारे लोअर केस अल्फाबेट्स हैं आज की टेबल में वो उनकी वैल्यू 97 से स्टार्ट होती है, आज की टेबल में 122 पे एंड होती है। इस सूरत में वो एक लोअर केस अल्फाबेट होगा। तो फिर हम एलसी नामी वेरिएबल में एक डिजिट का इजाफा कर रहे हैं। तो इस तरह से जब हमारी ये लूप कंप्लीट होगी तो एक्चुअली हर एक सिंगल कैरेक्टर इवेल्युएट किया जा चुका होगा इन चार कंडीशंस पर और हमारे पास इन वेरिएबल में वो वैल्यूज अपडेट हो चुकी होंगी। इसके बाद सिंपली हम लाइन नंबर 22, 23, 24 और 25 पे सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से ये मैसेजेस स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा रहे हैं। अपर केस कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू और साथ हमने यूसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर दी, फिर एंड एल मैनिपुलेटर का इस्तेमाल किया। बिल्कुल इसी तरह से लोअर केस कॉन्सोनेंट्स की हमने वैल्यू नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवा दी इस स्ट्रिंग लोअर केस कॉन्सोनेंट्स के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पे एलसी नामी वेरिएबल को प्रिंट करवाया। और बिल्कुल इसी पैटर्न को यूज करते हुए हमने अपर केस वॉवल्स की स्ट्रिंग के साथ यूवी वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया और लोअर केस वॉवल्स की स्ट्रिंग के साथ एलवी नामी वेरिएबल को हमने प्रिंट करवा दिया। आइए अब इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। एंटर सेंटेंस। तो आई लव माई कंट्री पाकिस्तान, तो मैंने एक मिक्सचर यूज किया है। तो मैं एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए अपर केस कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो 6 हैं, इसमें लोअर केस कॉन्सोनेंट 8 हैं, अपर केस वॉवल्स 3 हैं और लोअर केस वॉवल्स 5 हैं। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। और हमारा ये थर्ड प्रोग्राम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट किया जाएगा तो ये यूज़र से इनपुट के तौर पे उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रिक्वायर करेगा और फिर हमारा ये प्रोग्राम उस फर्स्ट और लास्ट नेम को ज्वाइन करके इकट्ठा करके स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगा। आइए देखते हैं प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने अपनी कैरेक्टर डाटा टाइप के साथ 3 अरेज डिक्लेयर किए हैं या 3 स्ट्रिंग वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। इनमें से पहले का नाम फर्स्ट है जिसमें हम फर्स्ट नेम स्टोर करेंगे जिसकी लेंथ 30 है। सेकंड हमारी दूसरी स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम है जिसकी लेंथ 30 है और हमारे थर्ड स्ट्रिंग वेरिएबल या कैरेक्टर अरे का नाम फुल है जिसकी लेंथ 60 है। अब आप समझ चुके होंगे कि फर्स्ट नामी इस अरे में हमारा फर्स्ट नेम आ जाएगा, सेकंड नामी इस अरे में हमारा सेकंड नेम आ जाएगा और फुल नामी इस अरे में एक्चुअली हम फुल नेम को स्टोर करेंगे। इसके बाद लाइन नंबर 7 पे हमने इंटीजर डाटा टाइप के दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं आई और जे, जिन्हें हम लूप्स के अंदर यूज करने वाले हैं। और लाइन नंबर 8 पे हम इन दोनों वेरिएबल्स को 0 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इसके बाद देखिए लाइन नंबर 9 पे हम सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से यूजर से उसका फर्स्ट नेम डिमांड कर रहे हैं। ये प्रॉम्प्ट यूजर की स्क्रीन पर अपीयर होगा, एंटर योर फर्स्ट नेम। यूजर जो फर्स्ट नेम प्रोवाइड करेगा, चूंकि उसमें स्पेस शामिल नहीं होगी इसलिए हम यहाँ पे सिंपली सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके यूजर का इनपुट स्टोर कर रहे हैं अपनी फर्स्ट नामी स्ट्रिंग वेरिएबल कह लीजिए या कैरेक्टर अरे कह लीजिए, उसमें हम स्टोर कर रहे हैं इसे। और लाइन नंबर 11 पे हम सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से दूसरा प्रॉम्प्ट जनरेट करें, एंटर योर सेकंड नेम। और यूजर जब अपना लास्ट नेम या सेकंड नेम एंटर करेगा तो उसे हम सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से स्टोर कर लेंगे सेकंड नामी इस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये दोनों कैरेक्टर अरेज या स्ट्रिंग वेरिएबल्स जो हैं इनमें हमारे फर्स्ट और लास्ट नेम स्टोर्स हैं और इन्हीं की मदद से हमने 1 बाय 1 कैरेक्टर लेके स्टोर करने हैं अपने फुल नेम वाली कैरेक्टर अरे के अंदर। और देखते हैं किस तरह से हम इसे अटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे लाइन नंबर 13 पे देखिए हम अपनी वाइल लूप को स्टार्ट कर रहे हैं और कंडीशन हमारी क्या है, वाइल फर्स्ट
आई इज नॉट इक्वल टू नल करेक्टर। इसका क्या मतलब है कि जब तक हमारी फर्स्ट नामी करेक्टर अरे की आई इंडेक्स पोजीशन पर नहीं एनकाउंटर हो जाती नल करेक्टर की वैल्यू, उस वक्त तक हमारी लूप बॉडी इटरेट करनी चाहिए। और हम लूप बॉडी में क्या कोड लिख रहे हैं, देखिए ये कोड बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम कह रहे हैं फुल आई इज इक्वल टू फर्स्ट आई। अब इसका क्या मतलब है, देखिए आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, वो है 0। तो जब हम कह रहे हैं फुल आई तो इसका मतलब है कि जो हमारी फुल नाम की करेक्टर अरे है उसकी 0 इंडेक्स पोजीशन पर वो वैल्यू स्टोर कर दीजिए जो कि फर्स्ट नामी अरे की 0 इंडेक्स पोजीशन पर मौजूद है, और उसके बाद आई वेरिएबल में एक डिजिट का इजाफा कर दीजिए। इस तरह से आई की वैल्यू बढ़कर 1 हो जाएगी। जब 1 हो जाएगी तो लूप की सेकंड इटरेशन स्टार्ट होगी, और सेकंड इटरेशन के अंदर फुल आई का मतलब होगा कि फुल नामी अरे के अंदर जो हमारी सेकंड इंडेक्स पोजीशन है उस पे वो वैल्यू स्टोर कर दीजिए जो कि हमारी फर्स्ट नामी अरे में सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर वैल्यू मौजूद है, और उसके बाद फिर आई वेरिएबल में एक डिजिट का इजाफा हो जाएगा। तो इस तरह से हम वन बाय वन तमाम कैरेक्टर्स अपने फर्स्ट नामी अरे में से कॉपी कर रहे हैं अपनी फुल नामी अरे में। अब जब फर्स्ट नेम कंप्लीटली स्टोर हो जाएगा फुल नामी अरे के अंदर, उसके बाद हमें एक स्पेस चाहिए क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान स्पेस होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे हमारी जब लूप बॉडी कंप्लीट हो रही है उसके बाद देखिए हमने लाइन नंबर 18 पे लिखा फुल आई प्लस प्लस इज इक्वल टू स्पेस। इसका क्या मतलब है, देखिए आई की वैल्यू जहां पे भी पहुंच चुकी होगी इस लूप की इटरेशन के बाद, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम जो था वो 6 डिजिट्स पर मुश्तमिल था, तो उस वक्त आई की वैल्यू 6 थी जब लूप की तमाम इटरेशंस कंप्लीट हुई और नल करेक्टर एनकाउंटर हुआ। अब हमें उस अरे की 7th पोजीशन के ऊपर स्पेस स्टोर करनी है, तो इसीलिए हमने लिखा फुल आई प्लस प्लस, यानी हमारी फुल नामी अरे की जो आई प्लस प्लस इंडेक्स पोजीशन है, अगर यानी पहले इंडेक्स पोजीशन 6 आ चुकी थी आई पे, तो अब 7th इंडेक्स पोजीशन के ऊपर ये स्पेस स्टोर हो जाएगी। इसके बाद हम यही तरीकाकार इस्तेमाल करने वाले हैं अपनी लास्ट नेम की अरे में से तमाम कैरेक्टर्स वन बाय वन फुल नामी अरे में स्टोर करने के लिए हमने दोबारा से while लूप का इस्तेमाल किया, और हम कह रहे हैं while सेकंड j। अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि j वेरिएबल की वैल्यू 0 है जबकि i की वैल्यू जो है वो 0 नहीं रही, क्योंकि लूप की इस इटरेशन के बाद और इस स्पेस के शामिल होने के बाद i की वैल्यू 6 होगी या 7 होगी या 8 होगी, तो i की वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं हो रही जब हम सेकंड लूप के अंदर i को यूज करने वाले हैं, लेकिन j की वैल्यू इनिशियली 0 ही है। तो हमने वही कंडीशन यूज की कि जब तक हमारी सेकंड अरे की j इंडेक्स पोजीशन यानी 0 इंडेक्स पोजीशन की हम बात करें, पहली मर्तबा जब लूप इटरेट करेगी तो j में 0 स्टोर्ड है, नहीं एनकाउंटर हो जाती नल कैरेक्टर की वैल्यू, उस वक्त तक क्या करें, सेम वही कोड फुल i इज इक्वल टू सेकंड j। लेकिन यहां पर हमें अब इन दोनों की वैल्यूज को इंक्रीज करना है क्योंकि अब हमें अपनी फुल नामी अरे की भी नेक्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर जाना है नेक्स्ट कैरेक्टर स्टोर करने के लिए, और सेकंड नामी अरे की भी नेक्स्ट इंडेक्स पोजीशन से वैल्यू को कॉपी करना है। तो इस तरह से हम i और j में एक एक डिजिट का इजाफा कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब नल कैरेक्टर एनकाउंटर होगा सेकंड अरे के अंदर, उस वक्त तक सेकंड अरे के तमाम कैरेक्टर्स कॉपी हो चुके होंगे फुल नामी अरे में, और उससे पहले फर्स्ट नेम और उसके साथ एक स्पेस भी शामिल हो चुकी होगी। इसके बाद सिंपली हमने 3 सी आउट ऑब्जेक्ट्स के साथ योर फर्स्ट नेम इस की स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाया, और फिर फर्स्ट नेम को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया, फिर हमने सेकंड नेम को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया, और फिर हमने फुल नेम को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया क्योंकि जो हमारी फुल नामी अरे है उसमें हमारा फुल नेम स्टोर हो चुका है। तो आइए अब इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर योर फर्स्ट नेम, फॉर एग्जांपल खलील फर्स्ट नेम है, मैं एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर योर सेकंड नेम अहमद, और मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो देखिए योर फर्स्ट नेम इज खलील, योर सेकंड नेम इज अहमद, योर फुल नेम इज खलील स्पेस अहमद।